दोस्तों अपन ने 3.2 में क्वेश्चन नंबर तीसरे के 3 पॉइंट देख लिए पिछली क्लास में। अब अपन 3 पॉइंट मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पॉइंट देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पॉइंट। और देखो अपनी जो क्लास है ना, अपने जो चैनल है उसको दोस्त रिश्तेदार सभी में क्या सब्सक्राइब कराओ और लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि अपन क्या कि इसकी जो क्लास है ना ऑनलाइन ले सकें। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पॉइंट क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े, तीसरे का चौथा पॉइंट, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी। देखो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा कैसे कि जैसे मैं बांदीकुई से 200 तक जाऊंगा ना, तो ये नियत भाड़ा फिक्स है, 100 रुपये देना पड़ेगा। दूरी कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 200 से मैं 5 किलोमीटर पे एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर पे एक्स्ट्रा चलूंगा तो उसका पेमेंट वो कितना भी ले सकता है, यानी नियत जो भाड़ा है ना उससे भी ज्यादा ले सकता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है अपन ने मान लिया, माना नियत भाड़ा x रुपए तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपए। अब उसके बाद में प्रश्नानुसार पहली शर्त और दूसरी शर्त। पहली शर्त क्या बोल रहे हैं, देखो पहली शर्त बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए देना पड़ रहा है। अरे नियत भाड़ा तो फिक्स है, 100 रुपए दूंगा, लेकिन कितना एक्स्ट्रा चला उसने 10 रुपए, और उसका पेमेंट वाई के हिसाब से किया और दोनों को ऐड करके बता दिया कि 105 रुपए दे दो। कितना दे दो? 105 रुपए। इसके बाद में दूसरा क्या है कि वो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, उसका पेमेंट 155 रुपए कर रहा है। इसका मतलब है नियत भाड़ा तो फिक्स है, लेकिन अतिरिक्त दूरी कितनी चल दी उसने 15 किलोमीटर, उसका पेमेंट किसके हिसाब से करेगा? वाई के हिसाब से। और दोनों को जब ऐड किया पूरा पेमेंट कितना हुआ? 155 रुपए। ठीक है ना। ये अपनी हो गई दोनों समीकरण। उसके बाद में समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से क्योंकि प्रतिस्थापन विधि चल रही है अपनी, तो x प्लस के 10y इज इक्वल टू 105। किसी एक का मान x का मान निकालो, 105y है, 10 इधर को जाएगा ना, 10y प्लस में है तो माइनस में जाएगा। ये अपने x का मान आ गया। समीकरण 3 दे दो इसको। समीकरण 3 से x का मान समीकरण किससे निकाला? 1 से 2 में रख दो। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है कौन सी विधि लेकर लगानी इसमें? प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर रहे हैं इसके अंदर x का मान है 105 माइनस के 10y, किसमें पुट कर रहे हैं? समीकरण 2 में, यानी x जगह इस मान को उठा के रख दो। 105 माइनस के 10y प्लस के 15 बराबर 155। y को y में ऐड करना पड़ेगा, संख्या को संख्या के पास लेके जाना पड़ेगा। 15 में 10 घटेगा तो प्लस के 5y बचेगा। संख्या वही है, ये संख्या इधर को जाएगी, प्लस की है तो माइनस में गई, तो 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 घटेगा ना तो 50 बचेगा। तो y इज इक्वल टू 5 का 5 5 आएगा 50। इसका मतलब y का मान कितना गया? 10 आंसर है। कितना गया? 10। और y का मान किसमें रख दो? समीकरण नंबर 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। समीकरण 3 के x बराबर 105 माइनस के, क्योंकि y की जगह y का मान समीकरण 3 में 105 माइनस 10 इंटू y का मान कितना? y का मान 10। x बराबर 105 माइनस का 100, 10 को 10 से किया कितना आ गया? 100 आ गया। x बराबर 105 में से
110 घटे और 100 घटेगा ना, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये अपना x का मान है और इसका मान है y का मान। तो आगे क्या लिखना? अतः नियत भाड़ा और नियत भाड़ा क्या मान है अपन x, तो x का मान कितना है? 5 रुपए, तथा अतिरिक्त भाड़ा और क्या माना? y का मान कितना है? 10 रुपए, 10 रुपए। तो अभी ये आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन आगे बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना है, यानी कि नियत तो चलना ही है। नियत क्या जैसे एक व्यक्ति चला 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा और दूसरा चल दिया 15 और एक और व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा, तो इसका पेमेंट कितना देना पड़ेगा? इसका आंसर निकालना था। तो देखो यहाँ पे तब 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर अतिरिक्त 25 किलोमीटर के लिए क्या भाड़ा कितना होगा? तो देखो यहाँ पे कितना होगा भाड़ा 25 के लिए अपन वही, यानी कि x प्लस के 25y। x का मान कितना अपने पास? x का मान है 5 रुपए प्लस 25 इंटू y का मान कितना है? 10। और ये कैसे बनाया अपन ने कि यानी x रुपए तो देगा ही हो ना, लेकिन 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल दिए हो, किसके हिसाब से? y के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। तो 25 को 10 से किया 250 और ऐड किया तो कितना हो गया? 255। इसका मतलब है अगर वो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा ना तो उसका पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 255 रुपये। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पॉइंट नंबर 5 का सॉल्यूशन। तरीका सभी को पता है कि वही तरीका चलेगा अपना, मानना पड़ेगा, माना के बाद में तथा उसके बाद में प्रश्न अनुसार जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के अंदर कितनी शर्त आएंगी? 2। लेकिन ये क्वेश्चन शायद अलग है, भिन्न का है क्या? हाँ ये भिन्न का है। भिन्न का मतलब अपन सीधे मान लेंगे, इसमें 2 मानना नहीं पड़ेगा। चलो सीधे मानते हैं। माना देखो जहाँ पे भिन्न आ जाए ना तो अंश बटे हर है, क्लियर है। तो माना वह भिन्न क्या मान लिया अपन ने? बराबर x बटे y। माना वह भिन्न बराबर x बटे y। ऊपर का होया अंश और नीचे क्या होया? हर। अब प्रश्न अनुसार जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर 2 शर्त आएंगी। पहली शर्त लेके चलते हैं अपन। पहली शर्त क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? पहली शर्त बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि किसी भिन्न के अंश व हर, ये अंश है और नीचे का हर है और दोनों में कितना ऐड कर दो? 2 ऐड करेंगे तो भिन्न कितनी हो जाएगी? 9/11 हो जाएगी। यदि किसी भिन्न के अंश व हर में, अंश और हर, ये अंश होता है और ये क्या होता है? हर। अंश में भी 2 जोड़ना पड़ेगा, हर में भी 2 जोड़ना पड़ेगा, भिन्न कितनी हो जाएगी? 9/11। सिंपल करो इसको, तिरछा गुणा करो। x प्लस 2 को 11 से किया, 11x प्लस के 11 को 2 से किया 22, 9 को y से किया 9y प्लस 9 को 2 से किया 18। तो यहाँ से अपन x का मान निकाल लेते हैं पहले से ही। तो यहाँ पे 11x रहेगा, ये इधर को जाएगी संख्या तो 9y प्लस के 18, इधर को गई संख्या तो माइनस में गई। 11x बराबर 9y, 22 में से 18 घटेगा, माइनस के 4 बचेगा। x का मान निकालना है, कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी तो कहाँ पे जाएगी?
भाग के रूप में जाएगी। समीकरण नंबर 1 तथा सेकंड समीकरण क्या होगी अपनी बिंदु शब्द सेकंड शब्द x बटे y तो रहेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखो, क्वेश्चन बोल रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाएगी। अब पहले तो 2 जोड़ने की बोला, अब कितना, अगर दोनों में मैं 3 ऐड कर दूं तो वह भिन्न 5/6 हो जाएगी। कितने जाएगी, 5/6। करो इसको फिर से 3 गुणा, x प्लस 3 को 6 से करेंगे तो 6x और 6 को 3 से किया तो 18, 5 को y से किया तो 5y, 5 को 3 से किया तो 15, 6x, चर को चर के पास लेके जाओ और संख्या को संख्या के पास लेके जाओ। 5y इधर को आएगा, प्लस का है तो माइनस में आ गया, संख्या 15 वही है और संख्या को संख्या के पास लेके जाए ना, प्लस की है तो माइनस में जाए, तो यहाँ पे हुआ 6x माइनस का 5y और ये क्या होगा 18 में से 15 घटेगा, 18 में से 15 घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में अपन ने पहले से x का मान निकाल रखा है, इस x का मान को इसमें पुट कर दो तो x का मान समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर करो प्रतिस्थापित, तो यहाँ पे रहेगा 6x का मान कितना है, x का मान है 9y माइनस के 4/11, 9y माइनस के 4/11 माइनस के 5y बराबर माइनस का 3। नीचे वाले संख्या ऊपर वाले संख्या से नहीं कट रही है, गुणा कर दो, 9 6 54, y माइनस 9 और 6 को 4 से किया 24/11 माइनस के 5y बराबर माइनस का 3। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है ना, तो इसको इससे गुणा करना है और जुड़ेगी तो जुड़ जाएगी, घटेगी तो घट जाएगी। तो यहाँ पे देखो 54y माइनस के 24, नीचे वाली संख्या को इससे गुणा कर दो, 11 को 5 से किया 55 और घट रही है तो घटा दो, घट ही रही है ना, तो माइनस के 55y और बटे में क्या रह जाएगा 11 बराबर माइनस का 3/1, 3/1 तो क्या 3 ही रख दो, माइनस का 3। इसके बाद में और इसको सिंपल करना अपन को, तो मैं इधर का पार्ट साफ कर रहा हूँ और ये x का मान याद रखना, मैं x का मान यहाँ पे रखता कि जो अपनी समीकरण आई है ना x, ये वाली तो मान रखना पड़ेगा इसमें, x बराबर 9y माइनस के 4/11 कौन सी समीकरण नंबर 1 को है, x का मान रखेंगे। तो यहाँ पे जब सिंपल करेंगे इसको अपन, 55 में से 54 घटेगा, माइनस का y बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का 24/11 बराबर माइनस का 3। नीचे 1 लगा दो, फिर से तिरछा गुणा कर दो, माइनस का y माइनस का 24 को 1 से करेंगे तो माइनस का y माइनस का 24, 11 को 3 से करेंगे 33, संख्या को संख्या के पास लेके जाओ, माइनस का y बराबर संख्या इधर को जाएगी माइनस का 33 और माइनस की जाएगी तो प्लस में जाएगी, तो माइनस का y इज इक्वल टू 33 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 और 3 9 बचेगा, नहीं हाँ सही है, माइनस का 9 और माइनस से माइनस घटेगा तो y का मान कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब ये y का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर जो 1 है ना अपने x का मान निकाला था उसमें रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या अपनी x बराबर 9, y का मान कितना है 9 माइनस 4/11 तो 9 को 9 से किया,
x बराबर 81 माइनस के 4/11, x बराबर 81 में से 4 घटेगा 77/11 और 11 का जो भाग जाएगा ना कितनी बार जाएगा 7 बार। तो यहाँ पे देखा अपन ने x का मान तो कितना आया 7 और y का मान कितना आया 9। अतः वह भिन्न, और वह भिन्न क्या मान लिया अपन x बटे y माना ना, x बटे y, x का मान कितना है 7 बटे y, y का मान कितना है 9। तो वह भिन्न क्या जाएगी 7/9। ये क्या अपना आंसर। अब इसका लास्ट पॉइंट लेके चलते हैं, तीसरे का छठा पॉइंट देखो। तीसरे का पॉइंट नंबर 6 सॉल्यूशन। तीसरे का छठा पॉइंट है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी थी, 3 गुणी हो जाएगी। जैकब और उसका पुत्र है, तो सबसे पहले वही तरीका चलना और लेके चलना पड़ेगा कि माना जैकब की आयु और जैकब की आयु क्या मान लिया अपने y वर्ष तथा पुत्र की आयु नहीं, इसको x वर्ष और इसको क्या मान लिया अपने y वर्ष तथा पुत्र की आयु क्या मान लिया अपने y वर्ष। प्रश्नानुसार पहली शर्त कि हर प्रश्न के अंदर 2 शर्त आएंगी, पहली शर्त लेके चलते अपन प्रश्न अनुसार, जैसे प्रश्न बोलेगा ना वैसे क्वेश्चन करेंगे। तो पहली शर्त क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व। एक चीज ध्यान रख लेना कि अगर पूर्व या पहले, बाद या पश्चात, अगर पूर्व या पहले आएगा तो माइनस करना पड़ेगा और बाद या पश्चात आएगा तो प्लस करना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट यार कि दोनों में से कोई सा भी शब्द मिलेगा माइनस करना पड़ेगा और इन दोनों में से कोई सा भी शब्द मिलेगा तो प्लस करना पड़ेगा। तो पहली शब्द क्या बोल रहे हैं कि माना मतलब यदि 5 वर्ष पूर्व जैकब की, पूर्व का मतलब है माइनस करना पड़ेगा, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। नहीं, बाद है तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बाद का मतलब है प्लस करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, पहले तो x लिख दो यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिख दो भाई। 5 वर्ष बाद आगे पहुंच रहे 5-5 साल, तो अभी प्रेजेंट लगा है और प्रेजेंट से तो अपन 5 साल आगे पहुंचेंगे ना, तो दोनों में 5-5 ऐड करना पड़ेगा। ये लो अपन 5-5 जैसे ऐड किए ना तो 5 साल आगे पहुंच गए। तो 5 वर्ष पूर्व बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। अगर ये 3 गुणी होगा, बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। x प्लस के 5, 3 को y से किया 3y प्लस 5 को 3 से किया 15। x का मान निकाल दो, 3y वहीं पे है, 15 भी वहीं है, 5 इधर को जाएगा, संख्या प्लस की है तो माइनस में जाएगा। x बराबर 3y, 15 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। समीकरण नंबर 1। सेकंड शब्द क्या बोल रहा है? सेकंड शब्द है कि 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व की बोल रहा है, पहले की बोल रहा है ना, और पूर्व या पहले आएगा तो माइनस करना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व, जैसे शब्द दिखा 5 वर्ष पूर्व, ये लो घटा दिया, 5-5 साल घटा दिया, दोनों में से घटा दिया ना, और जैसे 5-5 साल घटाया, अब गुणे का बोलेगा तो क्या देखो कि 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुणी थी। यानी जो जैकब की आयु है ना, उसके पुत्र की आयु से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुणी थी। और जब 7 गुणी अगर ये है ना, तो बराबर करने के लिए 7 से गुणा इसको भी करना पड़ेगा उसके पुत्र, तभी तो इक्वल आएगा ना।
तो देखो आगे x माइनस के 5 बराबर 7 को y से किया 7y और 7 को 5 से किया 35। संख्या को संख्या के पास लेके जाओ, चर को चर के पास लेके आओ। तो यहाँ पे देखा अपन ने x यही रहेगा, 7y इधर से इधर को आएगा, माइनस और प्लस का है तो माइनस में आएगा। माइनस का 35 वही है, 5 इधर को जाएगा, माइनस का है तो प्लस में जाएगा, क्योंकि माइनस का है ना तो प्लस में जाएगा। x माइनस के 7y बराबर 35 में से घटेगा तो माइनस का 30 बचेगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान है, समीकरण 2 में पुट कर दो। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान कितना है, 3y प्लस के 10 यहाँ पे रखेंगे, 3y प्लस के 10 माइनस के 7y बराबर माइनस का 35 और 30। संख्या को संख्या के पास लेके जाओ और y को y में जोड़ो। तो ये 7y माइनस का है, ये प्लस का है, 7 में से 3 घटेगा तो माइनस के 4y बचेगा। माइनस का 30 वही है, संख्या इधर को जाएगी, प्लस की है तो माइनस में जाएगी। तो माइनस के 4y इज इक्वल टू 30 और 10 कितना हुआ, माइनस के 40। माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 दाई का 40। तो यहाँ पे देखा अपन ने y का मान कितना आया, 10। y का मान कितना आया, 10। तो अपन लिख सकते हैं अतः जैकब की आयु, नहीं अभी कहां से लिखेंगे, y का मान आया ना, अभी किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो निकालो अभी, ये तो आ गया y का मान। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 के अपने पास x बराबर 3y प्लस के 10, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर इधर का पार्ट हटा दे अपन, कहां पे रखेंगे, यहाँ पे तो देखो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 अपनी x बराबर 3, y की जगह y का मान कितना आएगा, 10 प्लस के 10, x बराबर 10 को 3 से किया 30 प्लस के 10, तो x का मान कितना आ गया, 40। x का मान कितना आ गया, 40। अतः जैकब की आयु, और अपन ने मानी थी x, जैकब की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, तथा पुत्र की आयु, और पुत्र की आयु y मानी अपन ने कितनी है, 10 वर्ष। ये क्या अपना आंसर, कि दोनों की आयु निकालने की बोल रहा था ना, तो जैकब कितनी जाएगी, 40, और उसके पुत्र की आयु कितनी जाएगी, 10 वर्ष। इस प्रकार अपन ने 3.2 की सारी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में लेके चलेंगे अपन 3.3।